बनना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ओम शांति। आना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। आना है अगर मंजिल तो दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह सदा तपना, बना लो अपनी खुददारी अपने स्वाभिमान को अपने जीवन का गहना, पार करो हिम्मत से मेहनत से सारा घना अंधेरा। सुबह की साकार मुरली। तुम्हारे बगैर तुम्हारे सिवा इस संसार में सभी अंधेरे में केवल तुम ही हो जो रोशनी में, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। चरैवेति चरैवेति, निरंतर चलते जाना चलते जाना चलते जाना। गीता में श्लोक है 10वां अध्याय 31वां श्लोक। भगवान अपनी विराटता का वर्णन करते और उसमें एक उपमा जो दी गई है वो है पवनः पावतास्मि। पवनः पावतास्मि अर्थात हे अर्जुन, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। पवित्र करने वालों में मैं हवा हूं, अनिल हूं, वायु। वायु अर्थात जो बहती है, वायु अर्थात स्वतंत्र जो है, वायु अर्थात स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता ही पवित्रता है। जो बह रही है, जो जा रही है, जो चल रही है। रुकना ठहरना अर्थात अपवित्रता। बहते रहना, चलते रहना, फ्लो करते रहना। जो बह रहा है वो पवित्र, जो रुक गया, जो ठहर गया, ठहराव अपवित्रता है। पवनः पावितास्मि, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। योगी अर्थात बहने वाला, योगी अर्थात ठहराव नहीं, रुकाव नहीं, आसक्ति नहीं, लगाव नहीं, बंधन नहीं, जो निरंतर बहते रहे। नदी बहती रहती है इसलिए पवित्र है,
बहना पवित्रता है, रुकना अपवित्रता। अगर नदी रुक जाए, एक गड्ढा बन जाए, उसमें गंदला पानी बन जाए, वो हर डबरा अपवित्र है, क्योंकि दुर्गंध है। जो ठहर गया, जो रुक गया, जो बंध गया, जो फंस गया, जो अटक गया, जो लटक गया, वो अपवित्र है। जो बह रहा है वो पवित्र, जो निर्बंधन है वो पवित्र, जो स्वतंत्र है वह पवित्र, और जो रुक गया, जो ठहर गया, वो पानी का एक डबरा है, पानी का एक गड्ढा है, जो दुर्गंध से भरा है। जो दुर्गंध से भर जाता है, जो सड़ांत से भर जाता है, बहना ही जीवन। लिक्विडिटी इज लाइफ। तो बहते रहना। और कैसे बहना है? उफान से। कैसे बहना है? उफान, उमंग, उत्साह से। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो, बढ़े चलो, हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर तुम्हारे नस नस में खून बहे, संकल्प रूपी नस में उमंग उत्साह रूपी खून बहे। आज का स्लोगन है, संकल्प रूपी धमनियों में उमंग उत्साह रूपी रक्त बहे। उमंग उत्साह सदा रहे, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, सदा। जब मधुवन में आए केवल तब तक के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं, 4 दिन की चांदनी नहीं, सदा। 10 साल पहले भी वही था, अब भी है और हमेशा रहे। दिन ब दिन उन्नति होती रहे, उत्साह की पदोन्नति। गति, कल की अव्यक्त वाणी। समय की गति और तुम्हारी गति, कैसा पुरुषार्थ कर रहे हो? तेज ढीला? समय तेज जा रहा है, समय की स्पीड। समय और कर्म की राशि एक ही। समय अनुसार कर्म का फल मिलेगा। कब मिलेगा? क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फ्लो, लिक्विडिटी इज लाइफ, फ्लूडिटी इज लाइफ। बहना ही जीवन है, बस बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो। रुकना नहीं बस कहीं, अटकना नहीं कहीं। अनासक्ति पवित्रता है, आसक्ति अपवित्रता। चलना जीवन है, रुकना मृत्यु। डबरा मृत है, पानी जमा है, दुर्गंध आ रही है। नदी जीवंत है, बह रही है। हवा कितनी बार मुरली में कहते हैं, मैं इस, आज भी कहा है, मैं जीवंत क्या हूं? बीज हूं। उफान। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ टू फ्लो। और दूसरा उत्साह, निरंतर उत्साह, सतत उत्साह। उत्साह इतना कि जीवन ही उत्सव है। ये रूखा सूखा ज्ञान नहीं है, आज का वरदान।
ये कैसा ज्ञान है? रमणीकता से भरा हुआ ज्ञान है। इसमें मनोरंजन है, इसमें रमणीकता है, एंटरटेनमेंट है। वही 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 नहीं। हम्म। ज्ञान को रमणीक बना देना, तब उमंग आएगा, तब उत्साह आएगा, और रुकना नहीं। और इस ब्राह्मण जीवन में प्राणिक जीवन सोने पे सुहागा। प्राणिक जीवन डायमंड है, डायमंड। एक बहुत गरीब व्यक्ति होता है, दरिद्र, विपन्न है, संपन्नता के स्वप्न देखता है निरंतर, प्रयत्न भी बहुत करता है, परंतु अमीर कभी बनता नहीं। और एक रात शिव जी उसके स्वप्न में आते हैं। शिव भक्त है, और शिव जी उसे कहते हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो, जाओ। इस गांव के बाहर एक सन्यासी है, उसके पास एक बेशकीमती, एक मूल्यवान हीरा है, उससे वो हीरा उपहार में मांग लो। आंख खुलती है, फिर उसके बाद नींद नहीं आती है। बस भोर का इंतजार है कि कब सुबह हो और मैं जाऊं, सन्यासी से मिलूं और वो कीमती हीरा मांगू। सुबह होती है, तैयार होता है, भागते भागते जाता है, देखता है वास्तव में एक सन्यासी है, और वो अभी अभी आया है, अपना आसन बिछा ही रहा है। तो वो कहता है, उसे प्रणाम कहता है और कहता है, करता है और कहता है कि मैंने सुना है आपके पास एक बहुमूल्य हीरा है, मुझे बहुत आवश्यकता है, मुझे उपहार में दे दो। सन्यासी कहता है, अच्छा वो पत्थर, हीरे का बड़ा पत्थर, अच्छा वो। अपने झोली में हाथ डालता है सन्यासी, और बड़ा ही लापरवाही से वो हीरा उस गरीब व्यक्ति को दे देता है। गरीब व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है, परंतु इतनी खुशी की धन्यवाद करना भी भूल चल पड़ता है। हीरे को देखते हुए आज तक इतना बड़ा हीरा उसने देखा नहीं था। शायद वो सोचता है इस संसार का सबसे बड़ा हीरा यही होगा। घर पहुंचता है और हीरे को ही देखते रहता है, पता नहीं इतने कितने पैसे उसको मिलेंगे। अब नींद फिट जाती है। उस रात फिर वो नहीं सो पाता, पर मन में फिर और एक विचार आता, इस सन्यासी के पास इतना बड़ा हीरा, इतना मूल्यवान, और इसने इतना डिटैचमेंट के साथ, इतना केयरलेसली मुझे दे दिया। कुछ तो गड़बड़ तो नहीं? रियल तो वो है, ये तो कंफर्म्ड है। वो फिर जाता है और सन्यासी से कहता है, अगर आप मुझे इतना मूल्यवान हीरा दे सकते हो तो आपके पास जरूर इससे भी अधिक मूल्यवान हीरा है, मुझे अब वो चाहिए। क्योंकि कोई ऐसे ही तो नहीं दे देगा ना। ये प्राणिक लाइफ डायमंड है, डायमंड, इट्स अ डायमंड। अगर इसको समझा जाए तो एक ऐसी अद्भुत प्राण ऊर्जा प्रकट होगी कि व्यक्ति स्वतः ही निद्राजीत बन जाए, व्यक्ति स्वतः ही संकल्पवान बन जाए। बहुत तीव्र पुरुषार्थ को नहीं ढूंढेगा, तीव्र पुरुषार्थ उसे ढूंढेगा। वॉट इज यू सीक इज सीकिंग यू। तुम हायर कॉन्शियसनेस को नहीं ढूंढोगे, हायर कॉन्शियसनेस तुमको ढूंढेगा। संपन्नता को तुम नहीं ढूंढोगे, संपन्नता खोज में तुम्हारी आएगी। तेरे कदमों की मंजिल को भी अब तो तलाश है, मंजिल ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएगी, तुम कहां हो।
फरिश्ता स्वरूप, हमारा फरिश्ता स्वरूप हमें ढूंढता ढूंढता हमारे पास आएगा। ये प्राणिक लाइफ, ये प्राणिक जीवन है। तो आज का 86 दिन और प्रश्न उत्तर का कल का अंतिम दिन होगा। कल जो आगे बढ़ती चलेगी अंतिम निर्णायक, उसके नियम बताए जाएंगे और वो नियम बहुत सहज होंगे ताकि उसे सब कर सके। अगर कठिन होंगे तो सब नहीं कर पाएंगे, और जो चीज शुरुआत में ही कठिन हो उसे व्यक्ति क्या कर देता है, रिजेक्ट। कार चलाने का पहला ही दिन इतना खतरनाक था कि उसके बाद व्यक्ति ने सोच लिया ये कार चलाना हमारे बस की बात नहीं है। स्विमिंग का पहला ही दिन इतना डेंजरस था कि एकदम मृत्यु का अनुभव हो गया डूबते डूबते। फिर सोचा अब इसके बाद स्विमिंग, पानी को टच भी नहीं करेंगे। जिम का पहला ही दिन इतने वजन उठा लिए कि पूरे शरीर में ऐसा दर्द होने लगा कि हमेशा के लिए छोड़ दी। फिर रनिंग का पहला ही दिन सोचा 10 किलोमीटर भागता हूं, और उसको 10 किलोमीटर उसके ट्रेनर ने दौड़ाया। आगे से ट्रेनर इधर वो इधर उसी तरह कोई भी परिवर्तन धीरे धीरे हो। एक शहर से दूसरे शहर में आए, अब नए शहर में आने के बाद वहां एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अभी तक दिल्ली में रहते थे, अभी माउंट आबू आ गए, क्योंकि अब यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का पानी, यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, यहाँ के लोग, वायुमंडल। कल कहा ना, व्यक्ति, वायुमंडल और संस्कार, ये तीन ही बाधा बनते ऊपर चढ़ने में। पार्टियों से मुलाकात, यहाँ की वायु, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का भोजन, यहाँ के लोग, पानी, तापमान अलग अलग है सब कुछ। एक शहर से दूसरे शहर में आने के बाद वहां एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और अगर कोई आबू में जिसका जन्म हुआ और आबू में ही रहा और ऐसा व्यक्ति दिल्ली चला जाए या मुंबई चला जाए तो क्या होगा उसका हाल? हाल से बेहाल हो जाएगा। रोज की लोकल ट्रेन, भीड़, पोल्यूशन, भीड़ प्राणों का क्या होगा उसकी? उसी तरह सॉलिडिटी के दुनिया से लिक्विडिटी की दुनिया में आने के बाद, सॉलिडिटी के शहर से लिक्विडिटी के शहर में आने के बाद वो सब कुछ होगा। इसलिए तुरंत काम नहीं होगा। अभी तक सॉलिडिटी के जगत में थे, अब उस जगत को छोड़ हम कहां पहुंचेंगे? लिक्विडिटी के जगत। लिक्विडिटी अर्थात जीवन, बहना अर्थात जीवन। जो ठहर गया वह मृत्यु। शरीर में ठहराव ना हो, बहते रहे। इसलिए जो ले रहे वो भी वही लो जो बहने वाला है। तो इस लिक्विडिटी के जीवन में ये शहर में आने के बाद में भी एडजस्ट होने के लिए क्या होगा? टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम चाहिए। धीरे धीरे यहाँ का सब कुछ अलग होगा। अभी तक वो रेसिपीज थी, अभी लिक्विड की रेसिपीज को ट्राई करो। अब वो जीवन था, अब इसी को जीवन बना दो। फिर धीरे धीरे यही अच्छा लगने लगेगा। परंतु याद रखना, ये लिक्विड जीवन नहीं है, ये प्राणिक लाइफस्टाइल। हमारा आगे का लक्ष्य प्राण ऊर्जा है। धीरे धीरे सॉलिड के जगत से लिक्विड का जगत, और लिक्विड के जगत एयर का जगत, कॉस्मिक रेडिएशन। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। इतनी ऊर्जा यहाँ। थिक लिक्विड्स धीरे धीरे, फिर मीडियम, फिर थिन, और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अपने आप होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। हम जबरदस्ती करने गए तो ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने आप धीरे 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 एक अवस्था आएगी लेवल 4 वाली। एक अवस्था आएगी जिसमें फूड विकल्प है, बस लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो। हम उसकी वजह से नहीं जी रहे।
वो हम लेंगे केवल टेस्ट के लिए, वो हम लेंगे केवल फ्लेवर के लिए, एंजॉयमेंट के लिए बस, बाकी उसकी आवश्यकता नहीं। 7 दिन में कई ऐसे हैं ब्रदारियंस जो केवल एक बार ले लेते हैं, थोड़ा सा चाय ले लेते हैं, उसमें है क्या, पानी और वो हर्ब्स बस। कई लोग हैं जो कैंपिंग करते रहते, घूमते रहते, अब वो अपने पास एक स्टोव रखते हैं बस, छोटा सा कैंप स्टोव, चाय बनाते हैं। चाय भी वो वाली चाय नहीं जिस तरह संसार के लोग चाय पीते। ये भी आश्चर्य है कि लेवल 4 पे व्यक्ति चाय कॉफी इस टाइप की चीजें लेता है, क्योंकि उसमें चाहिए क्या, उसको पानी और वो हर्ब्स उतना डाल देता है उसमें बस। ये जो अभी संसार के जो लोग लेते हैं चाय कॉफी, वो तो एडिक्शन है। उस लेवल पर एडिक्शन से संपूर्ण मुक्ति हो जाती है। वहां पे नींद वश में है, इंद्रिया वश में है, प्यूरिटी का एक नया अनुभव, यह जगत ही बदल जाता है, देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, सब कुछ, क्योंकि वहां सेंटरिंग रहती है, हम आत्मा से कनेक्टेड रहते हैं हर समय। सॉलिडिटी हमें आत्मा से दूर ले जाती है, लिक्विडिटी आत्मा के नजदीक, परंतु ये ट्रांजिशन फेज है, बीच का है, लक्ष्य कुछ और आगे का है, ये याद रखना है। तो कल कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, कुछ प्रश्न उत्तर होंगे, और फिर 8 तारीख से 28 तारीख तक उसमें क्या क्या होगा उसकी चर्चा कल करेंगे। आज प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, मुझे बाबा को याद करते हुए कुछ विजुअल पिक्चर दिखाई देती है, जैसे कि कभी हाथी, कभी लायन, कभी आग। तो क्या ये सही दिखता है या क्यों दिखता है ये योग में विशेषकर? जब भी आध्यात्मिक साधना की जाएगी, किसी भी तरह की कोई भी साधना, विजुअल पिक्चर्स, मेंटल इमेजेस दिखेगा। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है राजयोग की ही साधना, कोई भी साधना की जाएगी, मंत्र साधना की जाएगी तो धीरे धीरे सिद्धियां उत्पन्न होती है। अगर त्राटक योग किया जाए, वो दिए को देखते हैं ना, लौ को, तो कुछ कुछ दिखने लगता है। किसी भी प्रकार की, हजारों प्रकार की तंत्र साधना से लेके कोई भी साधना, तो एक स्टेज से व्यक्ति गुजरता है विजन्स, और ये इतना उत्पटांग हो सकता है और इतना दिव्य हो सकता है कि व्यक्ति उसमें फंस सकता है, या उससे डिस्टर्ब होके, दुखी होके, निराश होके हमेशा के लिए उसको छोड़ सकता है। टोटल पॉजिटिविटी और टोटल नेगेटिविटी दोनों भी दिख सकता है। किसी को ब्रह्मा दिखेगा, किसी को सतयुग दिखेगा, परम धाम दिखेगा, सूक्ष्म वतन दिखेगा, कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी। एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। निगेटिविटी में अपने ही जीवन की डार्क इमेजेस, जीवन में किए हुए कुकृत्य, पाप, विकर्म, सब इमेजेस के रूप में आएंगे, राक्षस के रूप में आएंगे, डार्क इमेजेस के रूप में आएंगे, अंधेरे के रूप में आएंगे। ऐसा आएगा कि जैसे कोई मार रहा है। यदि हमसे कोई विकर्म हुआ है, यदि हमसे किसी को हमने आहत किया है, तो व्यक्ति वो आएगा और इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, ये सब होगा। अब इसका करना क्या है, चाहे टोटल पॉजिटिव हो या टोटल नेगेटिव हो। या माताएं आती है, कहती है वहां ब्रह्मा दिखा, वहां दिखा, यहाँ दिखा, शांति स्तंभ पर ये दिखा, वो दिखा, ऐसा दिखा, वैसा दिखा। ये सब साइकिक जो अंदर जो दबा था वो बाहर निकलेगा। और कई लोग उसको गलत और इंटरप्रेट करते हैं, इसमें आत्मा ने प्रवेश किया है। कल ही ओपीडी में परसों एक माता को लेके आए थे यहीं से, इस फोन के साथ कि इस माता में आत्मा है, क्योंकि वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी जब से सेवा में आई। अभी उसको कल भेज दिया शायद। तो एक मिसइंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है इसमें आत्मा की प्रवेशता है, पर ये साइकिक डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक इलनेसेस है, ये सब सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिक पर्सनैलिटीज। वो कहती थी यहाँ के सब मुझे मारते हैं और ये मेरे खिलाफ कुछ कर रहे हैं, मुझे यहाँ रहने नहीं देते। उसकी जो भी बातें थी वो सारी की सारी बातें साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन थी। तो ये तीनों ही चीजें, फुल पॉजिटिव, फुल नेगेटिव और ये इस तरह से विकृतियां, ये साधना के समय बाहर निकलता है। अब करना क्या है, मोबाइल कंपनी से जो मैसेज आते हैं उसका हम क्या करते हैं, एयरटेल का मैसेज आया, वोडाफोन का मैसेज आया, डिलीट,
सेम इधर भी वही करना है, डिलीट, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इग्नोर करो उसको, बस आया ठीक है, अच्छा अच्छा आया तो हम क्या करते, दूसरों को बताते, आज बाबा मुझे एकदम से टचिंग करा दी, और दूसरे दुखी होते, हमको तो कभी नहीं होती टचिंग, इनको ही होती रहती है जब देखो तब। पर ये हम बताते, परंतु अगर कोई निगेटिव दिखा वो हम छुपा के रखते। व्यक्ति को ये भी दिखता है स्वप्न में कभी पाप किया है और फिर सजा हो रही है, इसका तो वर्णन नहीं करते कोई। अनुभव में कोई ये सुनाता है क्या, बाबा के साथ के अनुभव, ये कभी कोई नहीं सुनाता, ये छिपा के रखता है। दोनों ही, स्वप्न का इंटरप्रिटेशन करना ये छोड़ दो उसको, स्वप्न का इंटरप्रिटेशन करते रहना, ये दिखा वो दिखा, ये दिखा वो दिखा, हजारों चीजें दिखती है, स्वप्न के कई सारे कारण होते हैं। ये स्वप्न तो नहीं है, उसे वास्तविक दिख रहा है, पर ये दिवा स्वप्न है, डे ड्रीमिंग है। स्वप्न 5 प्रकार के होते हैं। स्वप्न में जो दिखता है वो, पहला, जो दिन भर किया वही स्वप्न में दिखेगा। दिन भर जो कुछ दमन किया वो स्वप्न में दिखेगा। जबरदस्ती उपवास किया दिन में तो रात में ब्रह्म भोजन दिखेगा। जबरदस्ती उपवास कराया गया या उपवास हो गया या परिस्थिति ऐसी थी कि खाने को ही कुछ मिला नहीं, तो पहला स्वप्न में क्या दिखता है, जो दिन भर दमन हुआ है, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली परंतु ब्रह्मचर्य को समझा नहीं है, तो रात में काम बिखर आएगा। दमन जहां है वो स्वप्न में प्रकट होगा, यह है पहला स्वप्न। दूसरा स्वप्न जो पूर्व जन्म का है वो इस जन्म में दिखेगा। पूर्व जन्म की बातें कई होते हैं ना, जिनको दिखने लगता है उसका जन्म उधर हुआ है अफ्रीका में, उस अफ्रीका में जन्मते ही उसे दिख रहा है भारत में मैं हूं, और वो स्थान दिखेगा, वो मंदिर दिखेगा, पूर्व जन्म की सारी घटनाएं, उसकी मृत्यु हुई थी वो दिखेगा, और वो ढूंढते ढूंढते भारत में आएगा, उस गांव तक पहुंचेगा, वो सब कुछ होगा। यह है पूर्व जन्म की बात। यह है थर्ड, सेकंड टाइप ऑफ ड्रीम्स जो दिखते हैं। तीसरे प्रकार के स्वप्न होते हैं जो भविष्य में घटने वाली घटनाएं हैं वो किसी किसी को दिखते हैं। ये सबको नहीं होगा, किसी किसी को। क्या होने वाला है पहले दिख जाता है। एक महिला को दिख गया उसकी मृत्यु होने वाली है, उसने देखा उस दिन के शाम का जो न्यूज़पेपर एडिशन जो निकलता था उसमें फोटो आया है, वो डेथ हो गई है। उसने सुबह उठ के अपने मित्रों को बताया कि मेरी डेथ होने वाली है। किसी ने माना है क्यों होगी तुम्हारी डेथ, तुम तो एकदम स्वस्थ हो, हेल्दी हो, अभी तो ब्लड टेस्ट हुए, सब नॉर्मल है। उसने कहा कि नहीं, मुझे दिखा है, न्यूज़पेपर में छपा है मेरी तस्वीर और ऊपर। किसी ने नहीं माना, और उसने, लोगों ने कहा अच्छा न्यूज़पेपर में, ये लो आज का न्यूज़पेपर, कहाँ छपा है? हाँ, उसने कहा हाँ वो तो है, पर वो शाम का एडिशन था। वो न्यूज़पेपर कुछ कुछ होते हैं ना शाम को छपते हैं उसको कुछ नाम है, क्या कहते हैं, संध्याकालीन, वो वाले न्यूज़पेपर, इवनिंग वाले न्यूज़पेपर। सुबह के इसमें था ही नहीं, तो लोगों ने उसको कहा कुछ नहीं है, ऐसे ही दिखता है याद। पर उसी दिन दोपहर को उसका एक्सीडेंट हो गया, शाम के न्यूज़पेपर में वैसे ही फोटो छपी और वही हेडिंग के साथ। तो कई लोगों को फ्यूचर में जो होने वाला है वो दिखता है। ये जो पहला हमने बताया वो कहा दमन। चौथा है जो दिन भर हुआ, वो किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ कुछ भी, वो कुछ भी दिखता है जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है उसकी, कुछ के कुछ दिखता है, कुछ भी। और पांचवें प्रकार के स्वप्न होते हैं हायर कॉन्शियसनेस के, सुपर कॉन्शियसनेस के। ये सबको नहीं होते, बहुत कम। दिव्य साक्षात्कार जिसको कहते हैं, जो ब्रह्मा को दिखे, सत्युग के साक्षात्कार, वो जो हायर कॉन्शियसनेस। तो ऐसे 5 प्रकार के ये स्वप्न है। अब पांचों प्रकार के स्वप्न में से हमें करना क्या है, चाहे वो भविष्य का दिख गया या हायर कॉन्शियसनेस का दिख गया या पास्ट का दिख गया या दमन किया वो दिखा, या जो कुछ दिखा, इसका क्या फायदा, पर इसको छोड़ो, इसमें जाना ही नहीं है। एक माता यहाँ पर उस दिन बहुत समय पहले एक माता कहती थी कि जैसे सेंटर में मैं रहती हूँ और मुरली खत्म होती है तो मुझ में सब लोग आ जाते हैं, बैठते हैं और वो सबको हील करने लगती है। किसी के घुटने में दर्द है तो हाथ रखती है तो घुटना ठीक हो जाता है, वो और किसी को हाथ लगाती है। ये सब छोटी मोटी सिद्धियां है, परंतु सिद्धियां कल की
अब कल शाम की क्लास, एकाग्रता है क्या होगा, शक्ति आएगी, सिद्धियां आएगी, और सिद्धियां क्या करेगी, फिर बाधा बन जाएगी। इसलिए एकाग्रता जीवन का लक्ष्य नहीं है, साक्षी स्थिति जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए ये जो कुछ दिख रहा है जस्ट रिजेक्ट, पुट अ फुल स्टॉप। शिव बाबा दिखा, ब्रह्मा दिखा, ये दिखा, वो दिखा, ऐसा दिखा, वैसा दिखा, दिखने दो जो दिखना है। हाँ दिखा, खुश हो जाओ, पर दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरों को बताते भी इतना इसलिए है कि दूसरों को लगे कि हम भी कुछ है। कहते भाई जी ऐसा होता है ना, बाबा की डायरेक्ट टचिंग मुझे आती है, और जो टचिंग आती है ना वो सत्य सही हो जाता है। ठीक है, अपने तक रखो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बहुत अच्छा कनेक्शन है, बट कीप टू योर सेल्फ। दूसरों को बता बता के दूसरों को दुखी मत करो। लोग विदेश जाते हैं, ऐसा अनुभव सुनाते हैं, एक एक पर्दे का और एक एक गली का ऐसा वर्णन करते हैं, बेचारे जो कभी गए नहीं वो सोचते हम कब जाएंगे। और वो बार बार सेवा जोड़ते हैं भले कि बाबा ने भेजा, बाबा ने सेवा कराई, परंतु वर्णन ज्यादा उस देश का कर रहे हैं। तो आंसर है रिजेक्ट, आंसर है कोई वर्णन नहीं। आया गया, अनित्य है, आ गए चले गए, छोड़ो उसको, बादल है वो। तो ये साधना के पथ में साइड सीन हुए, इसको ये पकड़ के नहीं साधना में बैठना, महाविघ्न है ये। तो ये छोड़ देने का है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये सब में ज्यादा जाना ही नहीं है। ये आत्मा दिखी, वो आत्मा दिखी। एक एक बहन आई थी, वो बता रही थी कि जब भी सेंटर पे किसी की डेथ हो जाती है, किसी की भी, फिर वो आत्मा उसको दिखती रहती है बार 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 बार। किसी की भी डेथ हो गई तो वो उसके स्वप्न में आती रहती है, उससे बात करती रहती है, उससे पीछे ही छूटता नहीं है। फिर सारा योग खत्म, ज्ञान खत्म। तो ये सब में ज्यादा जाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इस प्राणिक पुरुषार्थ का संबंध ड्रामा के अंतिम रहस्य देवता को जन्म देने से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि Yes. बाबा का के बनने से आत्मिक शुद्धिकरण और प्राणिक यात्रा जोड़ने से शरीर की हर कोशिका का शुद्धिकरण महसूस होता है। तो इन दोनों पुरुषार्थ का संगम जैसे अंतिम सीन को जन्म दे रहा है। योग बल और पवित्रता का बल हो, लेकिन क्या कलयुगी शरीर बायोलॉजिकली पूर्ण होगा देवता को योग बल से जन्म देने के लिए? क्योंकि देवताओं को जन्म देने वाली आत्मा तो कलयुग के शरीर की होगी, तो क्या वो शरीर प्राणिक पुरुषार्थ से और पवित्रता से संपूर्ण होगा? आज की मुरली में भी है, शरीर और आत्मा दोनों पवित्र चाहिए। सैटरडे में साकार मुरली जो थी सैटरडे की, उसमें एक वाक्य था, 16 कला संपूर्ण और संपन्न तुम्हें यहां बनना है। रिहर्सल यहां होनी है, प्रैक्टिकल वहां होगा। यहीं पर शरीर को पावन बना देना है, और ये बन सकता है और प्योर हो सकता है, इतना पवित्र हो सकता है इसी शरीर। एक पवित्र शरीर, वो हमने देखा है क्या क्या होता है पवित्र शरीर, वो दिव्य काया में, उसमें कमेंट्री भी हुई थी। एक शरीर दिव्य काया की अनुभूति यहां हो रही है, और जिन्होंने ये प्राणिक पुरुषार्थ, ये इस प्राणिक यात्रा में आगे बढ़ रहे होंगे, उनको तो अभी अनुभव हो रहा है। शरीर सब कमजोरियों से मुक्त हो गया, शरीर बीमारियों से मुक्त हो गया है, टेम्परेचर का प्रभाव बहुत कम हो रहा है, लाइट की अनुभूति हो रही है, अशरीरीपन बहुत सहज हो रहा है, निरंतर एक रस स्थिति है, पेट में कुछ गड़बड़ नहीं होती रहती है, फ्लो है शरीर में पूरा निरंतर, कोई दुख नहीं। और दर्द की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, दर्द सहन करने की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। और बातों की, भोजन पर पुरुषार्थ अर्थात संपूर्ण विजय है। संपूर्ण विजय है, क्योंकि भटकाने वाला ये एक ही है, और दूसरा कुछ है ही नहीं जिसने भटकाया। इसको अगर ठीक कर लिया, विजय। इसलिए अभी 21 दिन की जो भट्टी चालू होगी, उसमें हर एक को उस विजय का अनुभव, 21 या 9, जिनको 9 दिन का करना है वो 9, और लगे कि 9 दिन बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, तो 9 दिन में आप स्पर्धा से बाहर आराम से जा सकते हैं। बाहर बैठ के, ऑडियंस में बैठ के देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। दरवाजे होंगे 2, हाँ, आपातकालीन दरवाजे। तो वो दरवाजे होंगे। तो रही बात सतयुग की, तो जब शरीर यहीं पवित्र हो जाता है, यहीं पवित्रता की अनुभूति होती है, तो फिर हमें ये भी धीरे, जैसे बाबा ने मुरली में डायरेक्ट कहीं नहीं कहा है सतयुग में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, उसका कहीं डायरेक्ट वर्णन नहीं है, परंतु सतयुग में एक है कि जो प्रेम होगा ना, वो
ये दृष्टि वाला प्रेम होगा, दृष्टि का प्रेम होगा, शारीरिक का प्रेम नहीं होगा, दृष्टि वाला प्रेम होगा। और रही बात गर्भ की, तो वो जो सतयुग का गर्भ है, देवताएं जो पावन बनेंगे, देवताओं के जो माँ बाप रहेंगे, देवताओं के माँ बाप, फर्स्ट जनरेशन वाले देवता, जस्ट फर्स्ट, मतलब कृष्ण के माँ बाप, राधा के माँ बाप, ये जो माँ बाप है ये तो पवित्र नहीं है, पर इनका गर्भ 3 रीति से पावन होगा। इनका जो गर्भ है 3 रीति से, सबसे पहला तो उनका अपने जीवन की पवित्रता, ये सारी दादियां, इनके अपने जीवन में तो 80-80 साल की पवित्रता है, 90 साल की पवित्रता है, 70 साल की पवित्रता है, उनकी पवित्रता से ये गर्भ पावन होगा। दूसरा, डायरेक्ट बाबा की सकाश से ये गर्भ पावन होगा। और तीसरा, ये जब बीमार थी और इनके लिए जो योग किया गया ब्राह्मण परिवार ने, इनके वजह से ये गर्भ पवित्र होगा। ये 3 कारणों से ये गर्भ पवित्र होगा। उस पवित्र गर्भ से अपवित्र आत्मा है, ये तो कलयुग की आत्मा है ना, देवताओं की फर्स्ट जनरेशन इन माँ बाप से निकलेंगे, तो ये इनको जन्म देंगे, बाकी ये शरीर छोड़ के फिर जाएगी और फिर इनका बच्चा बन के आएगी। इनको भी तो आना है, पहले माँ बाप करके जन्म दे देंगी फर्स्ट जनरेशन, और फिर ये चली जाएगी आत्मा परम धाम में, क्योंकि कलयुग यहाँ पूरा हो जाएगा, संगम पूरा हो जाएगा, और फिर ये नई आत्माएं आएगी। तो एग्जैक्ट वो रिप्रोडक्शन कैसा होगा उसका वर्णन तो नहीं है, परंतु वो जो कुछ होगा वो ऊर्जा के आधार पर होगा। इट विल बी एनर्जेटिक बर्थ, शारीरिक बर्थ नहीं होगा वो जिस तरह से अभी होता है, उस टाइप का तो होगा ही नहीं। उसका संबंध जरूर ऊर्जा से ही होगा, एनर्जी से ही होगा, ऊर्जा से ही गर्भ धारण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक बाकी ये रिसर्च का विषय है, उसमें ज्यादा जाने का नहीं। बाबा को अगर पूछो तो बाबा कहते कि वहां जाके देख लेंगे, देखेंगे वहां जाके। कुछ भी पूछो, बाबा जानवरों का परम धाम कहाँ है, यहाँ अपना नजर नहीं आ रहा। ये आपका परम धाम है, उसके बाजू में जानवरों का परम धाम है। बाबा जानवरों का परम पिता कौन है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न है। जानवरों का परम पिता कौन है, तुम्हारा परम पिता कौन है, ईश्वर। तुम किसके, तुम और तुम की प्रकृति का संबंध भगवान से नहीं तुमसे है, तो जानवरों का परम पिता तुम हो। अच्छा, परम धाम कितना दूर में है, ये सब प्रश्न पूछते रहते हैं लोग। डायनासोर का क्या हो गया, वो कहाँ चले गए, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट एक माता जी का प्रश्न है, इस तरह से आहार पर तो चल रही हूँ, काफी समय से जूस भी ले रही हूँ, घर में फैमिली है, भोजन बनाना पड़ता है तो बार बार बनाना पड़ता है, सबको अलग अलग बनाना पड़ता है, तो अंदर की आसक्तियां फिर जाग उठती हैं, फिर बीच बीच में खा भी लेती हूँ। तो मैं क्या करूँ इससे? मैं इतना आसान नहीं है ये मार्ग, मेहनत का मार्ग है। कल बाबा ने क्योंकि बोला जो लोग बनाते हैं उनको, जो बनाने वाले हैं खुद नहीं खाते, पर बनाते समय क्योंकि आसक्तियां तो जागेगी, संस्कार, यही तो समझना है। हाँ, कई के लिए टेस्ट करना पड़ता है, पर हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे कि टेस्ट भी करें, बनाएंगे तो भी अप्रभावित रहेंगे। वो अवस्था आएगी धीरे धीरे, वो लेवल 4 आएगा धीरे धीरे, जिसमें व्यक्ति दूसरों के लिए बनाता है, दूसरों को खिलाता है, पर खुद अप्रभावित रहता है। आस्वादक एक शब्द है हिंदी में, आस्वादक। आस्वादक अर्थात जब राजे महाराजे होते थे, ये नियम चाणक्य का बनाया हुआ है चंद्रगुप्त के समय भारतीय संस्कृति में, कि जो भी राजाओं के लिए भोजन बनेगा, एक व्यक्ति होता था किचन में जो पहले स्वाद लेके देखता था, टेस्ट करके देखता था कहीं जहर तो नहीं मिलाएगा, क्योंकि राजा को मारने की सबसे सहज युक्ति क्या थी, भोजन में जहर मिला दो। तो वहां पे एक आस्वादक की भूमिका एक व्यक्ति को दी जाती थी, वो उसकी ड्यूटी होती थी कि वो भोजन राजा को देने से पहले खाता था, टेस्ट करके देखता था कि ठीक बना है कि नहीं। अब टेस्ट करने वाला जो होता है उसको कितनी बार टेस्ट करना पड़ता है। वही तो ये है, क्या कहते हैं, तो पुरुषार्थ है। परंतु वो खुद उससे बहुत डिटैच रहता है, बहुत डिटैच्ड, वो केवल ड्यूटी समझकर खाता है। इस पुरुषार्थ में भी जिनको भोजन बनाना है, तो ये जो स्मेल है, फ्रैग्रेंस है, ये एक स्टिमुलस है, पुरानी यादें जागृत कर देता है, पर ये बहुत छोटा स्टिमुलस है। सबसे बड़ा स्टिमुलस एक ही है, सॉलिड, चबाना। ये इसके साथ ढेर सारे संस्कार जागृत हो जाते हैं, सरफेस पर आते हैं।
इसको यदि काम, इस मेजर टूल पर अगर काम कर दिया जाए, धीरे 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 कुछ भी नहीं होता। और ये अनुभव तो लिक्विडिटी और सॉलिडिटी का नहीं, जो लोग रॉ पर आते आते उनका भी अनुभव है। रॉ फूड खाओ, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। कितना सब दिखाई दे, इतना सारा भोजन रखा हुआ है, जंक फूड लगता है, कुछ नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं है वो खाने की। और क्योंकि देख रहे हैं ना वो खा के लोगों का क्या हाल होता है। तो पुरुषार्थ जारी रखो, लिक्विडिटी की यात्रा में आगे आगे बढ़ते जाओ। नए शहर में आए हो, एडजस्ट होने को टाइम तो लगेगा। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के लोग, यहाँ की रेसिपीज, यहाँ का टेस्ट, पर इसको भी एंजॉय करना। नए नए टेस्ट, नए नए फ्लेवर, नए नए टेक्सचर, नई नई थिकनेस, अलग 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 से प्ले करते रहना। एक ही टेस्ट नहीं, केवल मीठा 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 नहीं, कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी मीठा और नमकीन, अलग अलग टेस्ट। ताकि हाँ, अलग अलग रंग, कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा, हरी ग्रीन स्मूदीज, रेड कलर का, कभी अलग अलग रंग, यहां पर भी एंजॉय करना है उसको, ताकि यात्रा सस्टेनेबल हो, लंबी चले और वेट लॉस ना हो। तो ये जो स्मूदी बनाई जाती है ये भी तो थोड़ा सा चबाना तो पड़ता है हल्का सा। हाँ, थोड़ा सा डाइजेशन तो होगा, चबा, पर उसको जितना हो सके थिन करो, पूरा क्रीम बनाओ उसको, ज्यादा पानी डालो और पतला करो उसको जितना हो सके। और फिर भी डाइजेशन तो थोड़ा तो होगा ही, जीरो डाइजेशन करना भी नहीं है हमको, सीधा जीरो डाइजेशन। जीरो मतलब ड्राई फास्ट, जीरो डाइजेशन, वाटर फास्ट, डाइजेशन होता ही नहीं है उसमें। और फिर आपको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा, उतनी ऊर्जा शरीर में कि आप नींद नहीं कर सकते, इतना हाई, एकदम हाई चले जाता है। इसलिए थोड़ा नीचे ग्राउंड में आना है। सोने के लिए ने भोजन चाहिए, नहीं तो नींद खत्म हो जाती है अगर भोजन नहीं लिया तो। इसके लिए क्या चाहिए? नींद। रात्रि के समय, उस कल भी कहा था, दिन भर स्वीट रखो, थोड़ा सा सॉल्ट वाला रखो। लेकिन सॉल्ट कईयों वाला, का ये अनुभव है कि ये करने के बाद नींद ज्यादा ही आ रही है। हाँ, ज्यादा तो आएगी हर एक का, कईयों को ज्यादा आएगी, कईयों को कुछ समय तक। फिर धीरे 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 स्लीप स्टेबल होती जाएगी, हमारे कंट्रोल में आती जाएगी। फिर हमारा अपने आप का अनुभव बताएगा कि हाँ, रोज दोपहर में 2 घंटा सोते थे, 1 घंटा सोते थे, अभी पावर नैप, बस ऐसे बैठ गए, नींद पूरी हो गई। हाँ, स्लीपिंग, इसको हम योग तो नहीं कहेंगे, पर ये सिटिंग स्लीप, सिटिंग स्लीप। एक होता है सीधा कोमा में घुस जाना, 1 बजे सोए सीधा 5 बजे जागा है, रोज का हो गया है। कितना 4 घंटा वेस्ट कर रहे हैं दोपहर को। मुरली पढ़ना हो सकती है उसमें, क्रिएटिव वर्क हो सकते, कितने काम हो सकते, घूम सकते, कुछ भी कर सकते हैं। मन की टेंडेंसी है, वो सोचता है सोया तो हो नहीं आज, एक अंदर की जो रहती है, तलब रहती है मन नींद को की भूख भी। रहती है, क्योंकि पुराना उस पैटर्न संकल्प है, जाते पुरानी नहीं है। आदत है, पुराने संस्कार है, अब तक उसमें वो करते रहे। इसलिए कहा ना, नए शहर में आए होगे तो एडजस्ट होने को थोड़ा टाइम लगता है, बॉडी को सेट होने को टाइम लगता है। तो गिव इट टाइम, विद टाइम धीरे धीरे लिक्विड लिक्विड पर लेते रहोगे तो एक समय आएगा कि सॉलिड अच्छा ही नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चबाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है चबाए तो नींद आती है। यहां तक कि हम अपना ही बताते हैं, अगर ये सूप है और इस सूप में सूप ले लिया और उसके नीचे नीचे थोड़े दाने हैं, थोड़े थोड़े रहते हैं कई बार, पार्टिकल्स, बिट्स, अगर उसको चबाए तो लगता है ये भारी हो गया, ये ठीक था, ये भारी हो गया, इसने भारी कर दिया। और थिक से धीरे धीरे थिन की ओर जाते, बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऊर्जा रहती है, हल्कापन रहता है, नींद का कहीं ऐसे ही झुटके और वो सब से संपूर्ण मुक्त हो जाते। और बहुत एंजॉयमेंट की जर्नी है, आनंद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट एक हंसी वाला प्रश्न है। किसके वाला? हंसी वाला है। हंसी। मुझे विश्वास है कि अगर सचिन भाई मेरे युगल को दृष्टि देंगे तो वो ज्ञान में अवश्य चल पड़ेंगे। उस दिन भी बताया था, मांगने से तो मैं अपनी मरना फोटो भला। भेजूं? 2 प्रकार की मांग जो होती है ना, ये भी, एक है सकाश और दूसरा है दृष्टि। क्या करो? दृष्टि दे दो, क्या करो? सकाश दे दो। ये सब क्या है? भिखारीपन के लक्षण है, स्पिरिचुअल बेगरी है ये नहीं बनना है, ये दरिद्रता है। क्यों किसी की दृष्टि चाहिए? स्वयं की दृष्टि से संसार को पवित्र बनाओ, स्वयं की दृष्टि, बाप से दृष्टि लो और दुनिया को दृष्टि दो। ये कितनी बार कहा है बाबा ने? मनसा सेवा करो,
तुम्हारे सिवा संसार में अंधेरा है, तुम्हारे सिवा ये गुह्य बातें कोई नहीं जानते। आज की मुरली, कितने बड़े बड़े सामान है रोज की मुरली में, और ये इसको क्या कहेंगे? ये तो हीनता है, ये हीनता के लक्षण मतलब है, स्वयं के प्रति स्वयं के शक्ति प्रति नहीं है, हीनता है। उसको प्रकट हम किया ये जा सोच रहा रहे हैं कि मैं कम शक्तिशाली हूं, मतलब तुम ज्यादा शक्तिशाली हो, मैं कम शक्तिशाली हूँ। ये भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर। वह समान कहाँ है? अस्मिता कहाँ है? खुददारी कहाँ है? स्वाभिमान कहाँ है तुम्हारा? ये जागृत करो सबसे पहला तो। वो युगल का छोड़ो, पहले खुद पावरफुल हो जाओ, खुद वो अपने आप ही हो जाएगा तुम्हारा ऐसा शक्ति रूप देखकर वो युगल का छोड़ो, खुद मुगल बन जाओ पहले। मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि वाई जी ने कहा था कि लिकिंग एंड सकिंग अलाउड है, बट क्या ये संस्कार अगर ज्यादा समय चलेंगे तो तंग तो नहीं करेंगे? बिकॉज जब वन डम क्रेविंग होती है तो शक करने को टंग को दे दो, तो जो कुछ भी देख खाने के संस्कार तो है, हो गए ना, बट शक करने को कुछ चाहिए होता है, बिकॉज इससे भी बचपन के टेस्ट जाग गए हैं, जैसे कि कैंडी, चॉकलेट, सिरप, मिश्री आदि आदि, पिकल, चार, अचार वगैरह। तो क्या राइस ओट्स मैश करके खा सकते हैं? इसको मैश करके खाया जा सकता है? सबसे बेस्ट इसलिए कहा, एक तो सॉलिड की दुनिया, लिक्विड की दुनिया, गैस की दुनिया। हमारा लक्ष्य लिक्विड नहीं है, हमारा लक्ष्य है हाईएस्ट, आगे की, यहाँ पहुंच रहा है। ये प्राणी की यात्रा है, लिक्विड की यात्रा नहीं। अब लिक्विड के साथ क्या क्या किया जा सकता है? कई लोग कई सारे प्रश्न पूछते, क्या लिक्विड को चबाना चाहिए? मना, फिर मुंह में सलाइवा में मिक्स करके फिर पीना चाहिए जूस? ये बहुत सारे प्रश्न पूछते। ये शुरुआत में ये सब ट्राई करो, बट हाईएस्ट स्टेज में पहुंचने के बाद जब लिक्विड मास्टर बन जाओगे, तब कैसा भी कुछ भी करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सर्जन है, पहला दिन होता तो धीरे धीरे ऑपरेशन करता है, और लास्ट जो एक्सपर्ट होता है वो तो फटाफट ऑपरेशन कर देता है, बहुत, उसको कुछ नहीं फर्क भी नहीं पड़ता है वहां पर। इसलिए लिक्विड जो भी लोगे उसको धीरे धीरे लेना है, मस्ती से लेना है, आराम से लेना है, अपनी मेथड खुद डिवाइस करो। और रही बात लिकिंग एंड सकिंग, पुराने संस्कार तो ये सबसे ज्यादा इनसे कम जागते हैं, सबसे ज्यादा जागते किससे है? चिविंग से। चिविंग, बाइटिंग, रिपिंग, गाय की तरह चबाना, कुत्ते की तरह काटना और शेर की तरह फाड़ना, ये पाशविक संस्कार है। ये सब जागते हैं, एक जागा तो बाकी सब जागता है। पर ये जो लिकिंग और सकिंग है, ये अगर इससे किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो डोंट डू दैट, उसको भी सबको लिक्विड बनाओ। चॉकलेट को लिक्विड को, हाँ, चॉकलेट दूसरा, पर ये चीटिंग होगी, ये भी सत्य है। क्योंकि ये यात्रा जो है हमारी लिक्विड की यात्रा में हम कर रहे हैं। कई लोग तो जो ज्ञान में नहीं है, जो नॉनवेज को भी लिक्विड बना के लेते हैं, दैट्स ओके, वो बट दैट इज चीटिंग। ऐसे बहुत सारे, इनको कहा जाता है एपिटाइट सप्रेसेंट्स। इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है वनस्पतियों की, मेडिकल में ड्रग्स है, जो लोग मोटे होते हैं ना उनको दी जाती है एपिटाइट सप्रेसेंट, जिससे एक खा लिया की भूख ही नहीं लगती है। पर ये मार्ग कृत्रिम मार्ग है, हमारा नेचुरल होना चाहिए वो। अगर जिस दिन वो ना मिले, फिर अगर वो मिले ही नहीं तो फिर भूख लगना चालू हो जाएगी। इस साधु सन्यासी ये लोग क्या करते, ऐसी जड़ी बूटियां होती है उनके पास, खा लेते फिर भूख नहीं लगती, पर वो जड़ी बूटी नहीं मिली तो। यहाँ जो कुछ करना है सहज स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरल, सहज स्वाभाविक। और हमारे पास फ्रीडम है, ऐसा नहीं कि ये लिक्विड खा रहे मतलब अभी सॉलिड की दुनिया ही छोड़ दी हमेशा के लिए, वो भी नहीं है। हम सॉलिड पर भी जाएंगे, सॉलिड भी खाएंगे। ये 21 दिन की भट्टी होगी, उसके बाद कंपलसरी सबको सॉलिड में जाना है, वो भी अनुभव करने के लिए। सॉलिड में जब चाहो तब जाओ, लिक्विड में जब चाहो तब आओ, और जब चाहो तब दोनों से फ्री हो जाओ, इधर उधर उधर। ये है स्वतंत्रता। परंतु हमें उसका अनुभव है, लिक्विड का अनुभव नहीं है, या न खाने का अनुभव बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसका भी अनुभव लो, फिर उधर जाओ। बैलेंस, इस डाली से उस डाली, चुरगन। और कहीं पर भी अटैच नहीं। यहाँ पे ले लिया डिटैच्ड, ये खा लिया डिटैच्ड, और शरीर में फ्लो वही स्टैब्लिश हो चुका है, प्राणिक फ्लो। और भी कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमा से संबंधित है। एनिमा प्रतिदिन सेवन करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। एनिमा का सेवन? बट अभी एनिमा लेते हैं, आदत लेते, यहाँ सेवन लिखा उन्होंने।
अभी आदत तो नहीं लग जाएगी, जिस दिन नहीं लेते उस दिन फ्रेशनेस की फीलिंग नहीं आती। हाँ, ये भी एडिक्शन है, ये भी कृत्रिम है, ये भी आर्टिफिशियल है। एनिमा लेते 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 लोगों को ये अवस्था आ जाती है कि 2 बार एनिमा लेना ही लेना है, क्योंकि उनको एडिक्शन किसका है? एनिमा का नहीं है। वो जो फ्रेशनेस अनुभव होती है ना, अभी कुछ भी खा लो, कोई टेंशन ही नहीं है खाने का, खूब ज्यादा खा लेते, पता है शाम को एनिमा लेके सब निकाल देंगे, कुछ भी खा लो, इसलिए ये थोड़ी फ्रीडम है उसको कि खाने की, कुछ गड़बड़ भी खा लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, परंतु क्या करेंगे फिर? भारीपन लगता है, और भारीपन लगते ही एनिमा से सब निकाल देते हैं। ये प्रोसेस है, परंतु इससे जो खा, ये प्राणिक पुरुषार्थ नहीं है। प्राणिक पुरुषार्थ में धीरे धीरे ये 21 दिन का एक नियम होगा, नो एनिमा, नो क्लेंजिंग प्रोसीजर्स, नो कुंजल क्रिया, कोई भी योगिक क्रिया कुछ भी नहीं करना है। जो खाया अब उसको रहने दो सिस्टम में। वो स्टूल है ना, उस लेट लव यूर स्टूल्स, अब स्टूल के प्रति ना घृणा है, तो उसको निकालो बाहर और रहने दो शरीर में, और उससे क्या होता है उसका अनुभव करो। एस्केप कर जाते सफरिंग को एनिमा लेके। एनिमा लेके क्या हो जाता है? दुख से मुक्त हो जाते हैं। परंतु अभी जो यात्रा होगी 21 दिन की, उसमें किसी भी क्लेंजिंग प्रोसीजर अलाउड नहीं है। जो खाया है, जो खाना है आज और कल, 2 दिन है, जितना सॉलिड फूड खाना है खा लो, और जो एनिमा लेना है, कोलॉन हाइड्रोथेरेपी करनी है या क्लेंजिंग प्रोसीजर करनी है, या मुंह में उंगलियां डाल डाल के जितना निकालना है, गणेश क्रिया करनी है, जो करना है करके 2 दिन, परंतु 8 तारीख के बाद नो एनिमा। हाँ, तो एनिमा जो है कई बार ये एडिक्शन बन जाता है। हाँ, और दूसरा, एनिमा की आवश्यकता किन को है? 2 जगत है। सॉलिड फूड अगर ले रहे तो एनिमा लेते रहना पड़ेगा, चाहे कुक्ड या अनकुक्ड, चाहे ऑर्गेनिक या अनऑर्गेनिक, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना भी शुद्ध हो, डायरेक्ट यौगिक खेती का निकला हुआ क्यों ना हो, कुछ भी हो, शरीर में जाने के बाद आखिर क्या बनता है? उस दिन कहानी सुनाई थी ना, वो स्टूल क्या कहता है उसको? तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। सेम ऐसा इधर भी। तो एनिमा जो है, सॉलिड फूड अगर ले रहे हो, सॉलिड फूड की दुनिया ही अलग है। यहाँ एनिमा चाहिए नहीं तो बीमार पड़ोगे, यहाँ एनिमा चाहिए, यहाँ फास्टिंग चाहिए नहीं तो बीमार पड़ोगे। लिक्विडिटी की दुनिया में प्रवेश करने के बाद यहाँ एनिमा की आवश्यकता धीरे 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 कम होने लगती है, क्योंकि शरीर में कुछ ज्यादा जा ही नहीं रहा है, तो शरीर में टॉक्सिन्स ही नहीं है, बहुत कम है, तो क्या निकालोगे? इसलिए धीरे धीरे ये भी एक एडिक्शन है। हाँ, उसका पहले एनिमा ना लेने का की दुनिया में थे तो बहुत भारी रहता था, कब्जी रहती थी, फिर पता चला एनिमा के बारे में एक दिन, फिर एनिमा लेना चालू ऐसा कर दिया कि बस दिन रात एनिमा ही एनिमा। अब उसका एडिक्शन, अभी उसको भी तोड़ के एनिमा न लेने की दुनिया में आना है, ताकि फिर उसके बाद एनिमा लेने की दुनिया में वापस आओगे, पर कभी कभी। समझ में आया क्रम? पहले बिल्कुल पता नहीं था एनिमा के बारे में, कब्जी रहती थी, ये चूर्ण वो चूर्ण, पूरा अपना कबर्ड भर के रखा है चूर्ण से। फिर पता चला एनिमा, पर एनिमा फिर इतना अच्छा लगने लगा कि एनिमा लेते ही सीधा योग में बैठे और अशरीरी, परंतु अब उसका एडिक्शन जैसा बन गया है। इसलिए इस भट्टी में इस एडिक्शन को तोड़ दिया जाएगा 21 दिन। हाँ, 21 दिन के बाद वापस एनिमा चालू कर सकते हैं, परंतु आपको खुद ही लगेगा कि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, वो नेचुरल हो जाएगा, शरीर में गंदगी ही नहीं है। लास्ट, वैसे एनिमा से धक्का तो बैठता है, परंतु वो संजीवनी क्रिया है। अगर रोगों से मुक्त होना है तो उसके जैसा और कुछ भी नहीं है। ये 3 ही मेथड है रोगों से मुक्त होने की, एनिमा, फास्टिंग एंड ग्रीन जूसेस। ये डिटॉक्स करता है शरीर को, पर ये यात्रा हमारी बीमारी से मुक्ति की यात्रा नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए जो पहले से हेल्दी है, पर एनिमा के एडिक्ट हो गए, इसलिए उससे भी बाहर निकलो। तो हर प्रश्न का उत्तर यस नो में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना ज्ञान को समझा पाया, देही अभिमानी स्थिति ही लक्ष्य है, पर नहीं जानते कि कैसे पाए। आपने जो टूल बताए उन्हें किया, असंभव था इतनी ठंड में गर्म के बाद ठंडा पानी डालना, पर जब किया तो लगा हमें पता ही नहीं कि हमें कितनी शक्ति है। आ की जगह बाहर निकलता है परंतु डिटैच एकदम साक्षी भाव। जब शरीर के तल पर कुछ किया जाए तो मन हिलता है और चेतना जागती है। सूरज को 2 मिनट नहीं देख पाते थे, अब लगता है निहारते रहें। जितनी देर सन गेजिंग होता है एक बार भी व्यर्थ नहीं चलता है।
हर पल बाबा के साथ की अनुभूति होती है। जब प्रकृति में अध्ययन किया तो लगा ज्ञान को सिर्फ जाना था, समझ में तो अब आया। आपने कहा था भाई जी शरीर भोग के लिए नहीं, तप और सेवा के लिए। उस तप के मायने समझ में आ रहे हैं। मैं एक बंधेली हूँ बताने वाली। कम समय में युगल ने देह त्याग दिया। अब घर वाले फिर से बांधना चाहते हैं। मना करने पर ज्ञान का विरोध करने लगे। सब कुछ हटा दिया पर दिल से बाबा को निकालनी पड़ी। अब खान पान का विरोध कर रहे हैं पर लगता है ये भी तप का ही एक हिस्सा है जो तपा रहा है। चाहे अमृत ना मिले पर अब विष नहीं पिएंगे। सहयोग के लिए धन्यवाद। तो ये उनका अनुभव एक्सपीरियंस है। हाँ, उत्तर तो खुद ही देती है, खुद उत्तर दे दिया उन्होंने। गाय तो है नहीं कि कोई भी बांध के पकड़ के ले जाए, बकरी तो है नहीं। तो कल शक्ति हो तुम। कल जो कुमारी की उसके लिए प्रेरणा है। हाँ बस कुमारी का प्रश्न था। आप बताओ किसी को प्रश्न है? और सब प्रश्न से प्रश्न यहीं से डायरेक्ट प्रश्न। या वो इसलिए कि अपने आप को चेक करने के लिए। लिक्विड का जीवन अचानक लेके देखेंगे बाद में, ये 21 दिनों में नहीं, पर 21 दिनों में तो स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट, कुछ भी हो जाए घुटने नहीं टेकने, बस सॉलिड फूड के आगे। एक भाई को हम ऐसे कह रहे थे घुटने नहीं टेकने, बोले घुटने में दर्द हो रहा है, अपना अपना चालू कर दिया। मनी घुटने नहीं टेकने बोलते घुटने में दर्द हो रहा है, कब आओ ओपीडी में, रह गया डिस्कशन बाजू। सॉलिड फूड में जाओ, सॉलिड फूड को लो, एनिमा नहीं लेना। सॉलिड फूड का प्रभाव दूसरे तीसरे दिन पता चलेगा कितना भारी करता है। तो ये संस्कार पक्का होगा कि ये अब हमारा जीवन ही नहीं है। उससे रियल वैराग आएगा, रियल। अभी जो वैराग आया है वो ऊपर ऊपर का है। संस्कार बहुत गहरे हैं। 50 साल के संस्कार है, 60 साल के छोड़ो, 5000 साल के संस्कार है। अचानक नहीं जाएंगे। 10 दिन कर लिया, 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, तुरंत नीचे आता है व्यक्ति। क्योंकि फूड में ऐसी आसक्ति है, ऐसा टेस्ट, बात मत पूछो, मजा आ जाता है, एकदम तृप्ति हो जाती है, परम आनंद। प्रश्न है एक, प्राणी की यात्रा पर हैं लेकिन अमृत वेले जब उठते हैं सिर दुखता है, गहरी नींद आती है। जूस लेता हूँ, दोपहर को सॉलिड लेता हूँ लेकिन नींद का प्रकोप नहीं छोड़ता। नींद अपने आप में एक पुरुषार्थ है, उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। शायद हो सकता है इस यात्रा से हटके कुछ ज्ञान योग के लिए तरफ भी थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ, बस ये खाली भोजन से रिलेटेड नहीं है। हाँ। बहुत सारी दूसरी चीजें करनी पड़ेगी। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके विषय में, पर वो देखना पड़ेगा। अगर नींद अच्छी नहीं हो रही है तो लोग संदली पर बैठकर सोते हैं। ये भी एक मुख्य प्रश्न है, ये इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। रियलाइजेशन नहीं होता है फिर सामने वाले को पता, अभी तुम वहां किस लिए बैठे हो? दूसरों को योग कराने के लिए। संदली पर बैठा हुआ व्यक्ति इधर डोलता है, इधर डोलता है, और लोग क्या सीखेंगे? सामने वाले बैठे हुए सबका योग तोड़ देते हैं, संकल्प चलते हैं। एक भाई तो था कि जो संदली पर बैठ के योग करा था, इतनी भयंकर नींद कि धड़ाम से गिरा, हेड इंजरी हुई, अमृत वेला एम्बुलेंस बुलानी पड़ी सेंटर पर। लोग देख ही रहे उसको, अभी गिरने वाला है, अभी गिरने वाला है, मतलब दिल थाम के बैठे हुए लोग। 18 जनवरी का दिन है और वो संदली पर योग इतनी बड़ी सभा को करा रहा है, ऐसा। और हो ही गया जो होना था, धड़ाम से गिरा। अब गिरा, तब गिरा और गिर गया, सीधा एम्बुलेंस आनी पड़ी और उसको लेके गए। हेड इंजरी हो गई धड़ाम से, क्योंकि गिरते समय होश में थोड़ी है। एक होता है होश में थोड़ा गिरना, वो पैर फिसल गया वगैरह, यहाँ तो एकदम पूरा। तो मना ये जबरदस्ती किया जाए, रमणीकता नहीं। जैसे आज बाबा ने कहा पुरुषार्थ में रमणीकता हो। नींद क्यों आ रही है? पहले कारण ढूंढो। नींद नहीं हो रही है ना, छोड़ो, अपने कमरे में जाके सो जाओ, ये सबसे अच्छा है। वहां दूसरों के संकल्प और दूसरों के योग तोड़ने से अच्छा क्यों बैठ रहे हो संदली पर? पीछे जाके बैठो, चलो फिरो। तो योग के लिए और ये एक और दूसरा ऐसा है कि किसी को हम बता भी नहीं सकते कि तुम सो रहे थे, तो गुस्सा आता है बताते, मेरा अहंकार पर चोट होती है सीधा। युक्ति से करना पड़ेगा जो भी करना। हाँ वही, हो गया होगा तो बहुत है, लेकिन लगभग वही घुमा फिरा के वही आएंगे। तो कल लास्ट डे प्रश्न का। हाँ, लास्ट ले कल प्रश्न का, फिर भी प्रश्न लेंगे बाद में, परंतु इस रीति से नहीं।
क्या लेने हमें नहीं पता, सोचेंगे क्या बाद में देखेंगे वो। आगे का कल का अभी से थोड़ी ना सोचना होता है। हो गया? हो गया। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, चलना अर्थात फ्लो, लिक्विडिटी। बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, ये तपने का भी मार्ग है। और ये जो भट्टी होगी ये पश्चाताप की भी भट्टी होगी। ब्राह्मण जीवन में किए हुए जो भी पाप है, सोचना ये भट्टी उसके लिए, ये भोजन की भट्टी नहीं है। ये पर्यावरण की भी भट्टी होगी, ये पश्चाताप की भी भट्टी होगी, ये डिटॉक्स की भी भट्टी होगी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ढेर सारी चीजें होगी उसमें। ये प्यूरिटी की भट्टी होगी, ये साक्षी भाव की भट्टी होगी, हर प्रकार की होगी। तो उसकी कल करेंगे हम चर्चा। बना लो अपनी खुददारी जीवन को अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घरे घना अंधेरा, किस के रोके रुका है सवेरा। ओम शांति। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके